जय महाकाली। आज हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ तो सभी करने बैठ जाते हैं पुस्तक लेकर, गीता प्रेस से ले ली, कहीं से भी ले ली, पर जैसे ही पाठ शुरू करते हैं उनके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। उनके जीवन में एकदम से उछाल आ जाता है, तकलीफें बढ़ जाती हैं, दर्दें बढ़ जाती हैं, भयानक भयानक रोग आ जाते हैं, एक्सीडेंट होने लग जाते हैं, पैसों की हानि होने लग जाती है और बहुत कुछ होने लगता है। क्या इसका दोष दुर्गा सप्तशती है? नहीं। दुर्गा सप्तशती ये 700 श्लोक अपने आप में 700 सिद्ध मंत्र है। जब आप एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो आप देख लीजिए आपने 7 माला आवाहन कर लिया लगभग। तो 700 श्लोक को, ये 700 श्लोक नहीं, 700 तंत्र के ऐसे ऐसे रास्ते हैं जो हर एक श्लोक आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, मां दुर्गा की प्राप्ति करा सकता है। पर फिर भी कुछ साधकों के साथ ऐसा क्यों होता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करते ही उनको परेशानियां, बेचैनी, दर्दें, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है? उनका कारण है आपके कर्म। क्योंकि जैसे ही सबसे पहली तो विधि गलत करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ लॉक कर दिया गया है, कीलन के बिना ये पाठ नहीं हो सकता। आप ऐसे ही किताब खोल के कोई भी अध्याय पढ़ लो, उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। कवच, अर्गला, कीलक जरूरी है, गुरु विद्या से शापोद्धार करना जरूरी है। मैं मानता हूं मां भगवती भवानी भाव देखती हैं, पर जिस चीज की जो विधि है उसे वैसे ही करना पड़ेगा। भाव उस विधि में डालो, भाव होंगे तो विधि आएगी ना, बिना भाव के तो विधि भी सफल नहीं होगी, याद रखिएगा। पर विधि बहुत जरूरी है। आपको गुरु मार्ग में ही, गुरु से दीक्षा लेकर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, ऐसे नहीं। अगर ऐसे करोगे तो जितनी योगनियां हैं, जितनी उनके नीचे प्रेतनियां हैं, डाकनियां हैं, शाकनियां हैं, सभी आपकी तरफ आकर्षित होंगी। क्योंकि आप खुला जाप करने बैठ गए, आपने अपने आप को कवच नहीं लगाया, आपने देवी का वाहन नहीं किया, पाठ का उत्कीलन नहीं किया, शापोद्धार नहीं किया, शापित पाठ को खोला नहीं, बिना चाबी के आप संदूक के सामने बैठकर जितना मर्जी करिए जाओ, उसमें से कुछ फल मिलने वाला नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कुछ फल नहीं मिलने वाला। दुर्गा सप्तशती अगर आप बिना किसी नियम के करते हो तो आपके पाप कर्म कटेंगे और आपके पाप तेजी से कटने शुरू होंगे। आपके कंधों का भार बढ़ेगा, अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा होगी वो उजागर हो जाएगी। 11 दिन मात्र दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज कीजिए, डेली 11 दिन, पूरा 2 घंटे का ये पाठ है, 2 से 2.5 घंटे का। अगर रोज आप एक पाठ करते हो तो 11 पाठ के अंतर्गत आपको शरीर के अंदर पूरी नकारात्मक ऊर्जा आपको फील हो जाएगी कि हाँ मेरे साथ क्या चल रहा है। आपको कहीं चेकिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना प्रभावी है दुर्गा सप्तशती का पाठ। पर यह पाठ करना कैसे है? दीक्षा लेकर, अच्छे से संकल्पित होके और बढ़िया तरीके से। उसके बाद अगर आप वैसे भी खुला पाठ करते हो, आपने मन उठाए कोई भी पाठ अध्याय करना शुरू कर दिया, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, अगर आप ऐसे ही करते हो तो क्या होगा? इससे आपके पाप कर्म बहुत तेजी से कटने शुरू होंगे। देवी दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। फिर मां दुर्गा ही आपको गाइड करेगी आगे आने वाले समय के लिए, आपको गुरु बनाने के लिए। वही आपको आगे आगे रास्ता दिखाती जाएंगी। आप खुला पाठ कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है, पर उससे आपके शरीर में परेशानियां बढ़ेंगी, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेगी। आपको पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी का सामना अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी इस पाठ से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि इस पाठ से उनकी मुक्ति बहुत जल्दी होती है। मां काली आपका कल्याण करने वाली देवी है, मां काली आपकी रक्षा करने वाली देवी है। पर अगर आप किसी नियम से नहीं कर चल सकते, अगर आप चाहते हो कि मैं खुला चलना चाहता हूं, तो नाम जप सर्वाधिक जरूरी है और सबसे अच्छा है जो नाम जप, जो बिना किसी नियम के चलना चाहता है वो नाम जप करे। अगर आपने शक्ति प्रकट करनी है, अगर आपने कुछ प्राप्त करना है, मंत्रों से कुछ प्राप्त करना है, स्तोत्रों से कुछ प्राप्त करना है या ग्रंथों से कुछ प्राप्त करना है, तो आपको विधि विधान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गुरु बने हुए, गुरुकुल हैं, वहां जाकर आप सीखिए, धामों से आप दीक्षा लीजिए, सीखिए उनसे। दुर्गा सप्तशती की दीक्षा आप महाकाली धाम से ले सकते हैं, वहां से आप सीखिए, उसके बाद कीजिए, फिर देखिए ये चमत्कारी पाठ आपके जीवन में कैसे चमत्कार करता है। हर एक सकाम चीज जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ ये पाठ आपको निष्काम मोक्ष की प्राप्ति कराने में भी सक्षम है। इसीलिए दुर्गा भवानी की पूजा करनी है, कीजिए। मैं आपके साथ हूं, आपके साथ ही रहूंगा हमेशा। मां काली भी आपके साथ है, आपको अपना आशीर्वाद हमेशा देती रहेगी। पर नियम से चलिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मां काली चंडिका भवानी आपका कल्याण करे, हमेशा आपके ऊपर अपना वरदमय हस्त बनाए रखे। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली।